खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। थाना अजीतमल एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या कर शव को छिपाने वाले 2 अभियुक्तगण महिला व पुरुष को गिरफ्तार कर घटना का 24 घंटे में सफल अनावरण। थाना अजीतमल पर शाम जरिए दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला अशोकनगर बाबरपुर थाना अजीतमल में अरविंद शर्मा के घर के अंदर बने बेसमेंट चेम्बर में एक व्यक्ति गिरा पड़ा है जो घायल है। संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अजीतमल मैं हमराहत फोर्स के मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट की सहायता से साक्ष्यों को सुरक्षित कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके संबंध में दिनांक 6/9/2024 को हंजिला पुत्र रियाज अहमद ने मोहल्ला मुगली कस्बा व थाना विंध की जनपद फतेहपुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना अजीतमल पर मुकदमा लिखा गया था। अरविंद शर्मा पुत्र स्वश्री प्रकाश ज्योति शर्मा पत्नी अरविंद शर्मा पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु गठित टीमों द्वारा नामजद अभियुक्तगण को बकरा मंडी से लगभग 200 मीटर आगे पुलिया के पास थाना क्षेत्र अजीतमल जनपद औरैया से गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ कर अभियुक्त की निशादेही पर धुली हुई चादर, नींद की गोली, मयर पर खून आलूद कपड़े, आला कत्ल खून लगी हुई ईंट, मृतक की शर्ट व मृतक का मोबाइल जला हुआ व टूटा हुआ बरामद कर घटना का सफल अनावरण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछने पर बताया गया कि मेरी पुत्री का नाम गोल्डी शर्मा है। मेराज अंसारी पुत्र रियाज अहमद निवासी मोहल्ला मुगलाई कस्बा व थाना विंध की जनपद फतेहपुर का मेरी पत्नी ज्योति शर्मा से पिछले करीब 2 साल से संपर्क था, लेकिन यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे छिपा रखी थी। मैं अक्सर मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर चला जाता था, तब मेराज अंसारी को मेरी पत्नी घर पर बुला लेती थी। मेराज अंसारी का धीरे धीरे मेरी पुत्री गोल्डी शर्मा से भी संपर्क हो गया। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैंने अपनी पुत्री गोल्डी शर्मा की शादी तय कर दी, तो मेरी पुत्री ने मना किया और कहने लगी कि वह मेराज अंसारी से ही शादी करेगी। तब हम लोगों में जाति बिरादरी का वास्ता देकर अपनी पुत्री को समझा बुझाकर उसकी शादी थाना भरतना क्षेत्रांतर्गत निवासी संदीप से कर दी, लेकिन मेरी पुत्री अपने पति के साथ नहीं रही और वह मेराज अंसारी के साथ करीब 3 माह पहले चली गई। यह बात मेरी पत्नी ने मुझसे छिपा रखी थी तथा जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई थी। मेराज के साथ भाग जाने की जानकारी जब मेरी पत्नी ने मुझे दी, चूँकि हम लोगों को समाज में बदनामी हो रही थी, तब हम पति व पत्नी ने मेराज को ठिकाने लगाने का षड्यंत्र रचा और मेराज को अपने घर पर दिनांक 4/9/2024 को बुलाया तथा खाने में नींद की गोली मिलाकर खिला दी। उसके सोने के बाद ईंट से उसको मार मार कर खत्म कर दिया है। शव को अपने ही घर में बने बेसमेंट के चेम्बर में नीचे डाल दिया तथा घर के बेसमेंट के चेम्बर में ही ईंटों व मेराज की शर्ट को भी चैम्बर में ही डाल दिया था। मेराज अंसारी के मोबाइल को मैंने जलाने के बाद एक पन्नी में रखकर अजीतमल देशी शराब के ठेके के सामने नाले में फेंक दिया था। इससे पहले मैंने अपनी बेटी गोल्डी व बेटे ध्रुव को सुबह अपनी रिश्तेदारी में भेज दिया था। हम लोगों ने मेराज अंसारी को तो खत्म करके अपने बेइज्जती का बदला तो ले लिया था, लेकिन बाद में पकड़े जाने के डर से अपनी पत्नी के साथ घर से भाग आया था और इधर उधर छिपे हुए थे। और ऐसे संजीव कुमार की अजीतमल में कल एक सब बरामद हुआ था, उसमें क्या अपडेट है? थाना अजीतमल क्षेत्र में अशोकनगर बाबरपुर में कल बेसमेंट में एक शव मिला था, जिसमें टीम्स गठित की गई थी। घटना के त्वरित अनावरण हेतु निर्देश निर्गत किए गए थे। इसमें तथ्य इस प्रकाश आए हैं कि सूचनाकर्ता अरविंद शर्मा की पत्नी ज्योति शर्मा के संबंध जो मृतक अज्ञात है, जिसकी शनाख्त मेराज अंसारी पुत्र रियाज अहमद निवासी मोहल्ला मुगलई कस्बा व थाना विंध की जनपद फतेहपुर इसके साथ हो गए थे। 2 वर्ष पूर्व से ये संपर्क में थी, जिस दौरान मेराज अंसारी का संपर्क अरविंद और ज्योति की पुत्री मांडवी उर्फ गोल्डी के साथ भी हो गया, जिसकी जानकारी ज्योति को होने पर उन्होंने तत्काल जल्दीबाजी में गोल्डी की शादी भरतना के निवासी संदीप कुमार से कर दी, जहां पर केवल 15 दिन वो रही। उसके बाद वो घर लौट आई। मायके से मेराज अंसारी के साथ वो कहीं चली गई। जो अब जानकारी ये भी हुई है कि मेराज और गोल्डी ने संभवतः कहीं पे शादी भी की है, जिसके संबंध में जानकारी की जा रही है।
ज्योति शर्मा को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने पुलिस से और अपने पति से ये तथ्य छुपाते हुए अज्ञात व्यक्ति के साथ गोल्डी के जाने की सूचना देकर एक गुमशुदगी पंजीकृत कराई थी। ये घटना के संबंध में ज्योति के द्वारा अपने पति अरविंद शर्मा को पूरी जानकारी देने पर दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की कि किस प्रकार से मेराज को बुलाकर ये घटना कारित करनी है। ज्योति ने फ़ोन करके मांडवी को बुलाया कि तुम्हारे पिता बाहर हैं, कुछ दिन हमारे घर पे रह के चली जाओ। 2/9/2024 को मांडवी और मेराज अशोकनगर बाबरपुर आए, जहाँ पर इन्होंने मांडवी को ये एहसास नहीं होने दिया कि ये घटना कारित करेंगे और 4/9/2024 की रात्रि में इन्होंने अपने पुत्र और मांडवी को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजकर मेराज को खाने में नींद की गोलियां दी, जिसके बाद वो अचेत अवस्था में हो गया और अरविंद और ज्योति ने एक ईंट से इसके सर पे वार करके इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से वहाँ पर जो कपड़े थे और नीचे जो खून था उस पूरे को साफ करके धो के ये शव को इनके घर में जो सबमर्सिबल के पास एक चेम्बर बना है उसमें फेंक दिया और ये दर्शाया कि ये कोई अज्ञात व्यक्ति आया और गड्ढे में गिर के मर गया। इसकी पूरी जानकारी और शनाख्त होने के बाद मेराज अंसारी के परिवार को सूचना दी गई, जिन्होंने थाना जीतमल पे आकर अंजल अंसारी ने लिखित तहरीर सूचना अरविंद शर्मा और ज्योति शर्मा के विरुद्ध दी है, जिसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दोनों नामजद अभियुक्तों की अरेस्टिंग कर ली गई है। अरेस्टिंग के उपरांत जो हत्या के दौरान प्रयोग किया गया आला कतल खून आलूदा ईंट को अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया गया। मौके पर खून आलूदा चादर और मृतक के कपड़े मिले हैं। इनके द्वारा मृतक के फ़ोन को उसकी पहचान छुपाने की नीयत से तोड़कर जलाया गया, जो अध जला मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। नींद की जो गोलियां इन्होंने खाने में मिला कर दी थी, वो बची हुई सब्ज़ी और जो नींद की 4 गोलियां बची हैं वो भी पुलिस के द्वारा मौके से बरामद की गई है। पूरी घटना को 24 घंटे के अंदर वर्कआउट किया गया। इसके लिए थाना जीतमल और एसओजी की टीम को 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जो शव का पोस्टमार्टम है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग और पैनल से कराया जा रहा है। पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।